हेलो लर्नर्स, कोड ऑन एयर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी। कौन सी वाली? फ्लैक्स बॉक्स। अब इसकी मदद से हम कैसे अपने एचटीएमएल एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमें इजीली मतलब बहुत ही आसानी से अपने एलिमेंट्स को अलाइन करने में हेल्प करती है उनको, ताकि हम आसानी से अपने उनके अलाइनमेंट को सेट कर सके, कहाँ पे वो स्क्रीन पे आएंगे, कैसे वो दिखेंगे बहुत ही आसानी से। जैसे डिस्प्ले में करते हैं ना, डिस्प्ले पहले हमें ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक वगैरह करनी पड़ती है, वहीं पे हमारे डिस्प्ले में एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लैक्स या फिर इनलाइन फ्लैक्स। ठीक है, तो उसका यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो फ्लैक्स के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, तो अब वो वैसे कौन सी होती है? तो देखिए, फ्लैक्स का मेन जो काम होता है, फ्लैक्स कब वर्क करती है। ठीक है, जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी वर्क करती है उसमें हमें ना एक पेरेंट और एक चाइल्ड तो मिनिमम चाहिए ही होगा। ठीक है, पेरेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये वाला कंटेनर मैं बना रहा हूँ, ये है हमारा स्क्रीन। ठीक है, ये हमारा पेरेंट है। ठीक है, अब जो हमें डिस्प्ले फ्लैग सेट करनी है वो हमें सेट करनी है इसकी पेरेंट की। ठीक है, इसकी पेरेंट की, इसकी हम डिस्प्ले फ्लैग सेट करेंगे और इसके अंदर जो अलाइन आइटम्स होंगी ना वो अलाइन हो जाएंगी। अब ये डिप्स हो सकती हैं, इमेज हो सकती हैं, हेडिंग्स हो सकती हैं, पैराग्राफ हो सकती हैं, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर अब ये इसके हिसाब से अलाइन होते जाएंगे। यहाँ भी मान ली ये आउटर डिव है जिसको हमने फ्लेक्स कंटेनर नाम दिया हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर हमारी चार डिव्स हैं। ठीक है, एक ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली, ये तीन डिव्स हैं। ठीक है, तो ऐसे हम अपने अपने फ्लेक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हम जो पेरेंट वाली डिव होगी ना, जो भी जहाँ एलिमेंट होगा, ठीक है, जो कंटेनर होगा जिसके अंदर हमारे चाइल्ड्स कंटेन होंगे, ठीक है, फ्लेक्स आइटम्स कंटेन होगी चाइल्ड में, को इसमें हम कहते हैं फ्लेक्स आइटम्स। और जो हमारा बाहर वाली डिव होती है, उस जो भी एलिमेंट है जो उसको कंटेन कर रहा है, उसे हम कहते हैं अपना पेरेंट एलिमेंट, कंटेनर एलिमेंट। ठीक है, तो जो फ्लेक्स कंटेनर है, तो हमें जो भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करनी है ना, उसकी सिंपली हम डिस्प्ले जैसे ही फ्लेक्स लिख देंगे ना, उससे क्या होगा, जैसे बाय डिफॉल्ट डिव क्या होती है, डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, डिस्प्ले ब्लॉक होती है। जैसे हम पेरेंट वाले की डिस्प्ले कर देंगे इनलाइन, अपनी फ्लेक्स कर देंगे, सिंपली इनलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये ऐसे आएगा स्क्रीन पर। ठीक है ना, अपने ऐसे आउटर वाली डिव है और उसके उसमें ये ऐसे आएगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और सिंपली अगर हम ये वाली बाहर वाले डिव है ना, ये बाहर वाले डिव है, जो कंटेनर डिव है, इसकी अगर हम डिस्प्ले फ्लैग सेट कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि ये आइटम्स कुछ ऐसे आ जाएंगी। एक यहाँ पे, एक मतलब ये एक लाइन में, जैसे इनलाइन एलिमेंट्स आते हैं वैसे ये एक लाइन में आ जाएंगी। सिंपली किससे किस क्या करने से, सिंपली आउटर वाले डिव का हम फ्लैक्स सेट कर देंगे। जो उनकी पेरेंट डिव है उसको हम डिस्प्ले उसकी फ्लैक्स सेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसको हम कोड की मदद से भी देखने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, पर मैंने आपको एक बार थ्योरी में भी बना के समझा दिया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं इसके अंदर अभी अलग अलग टाइप से आया, क्योंकि देखिए इस फ्लैक्स में हमारे पास क्या क्या, एक पेरेंट होता है और उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है ना, चाइल्ड एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए देखिए, जैसे हमने अभी समझा कि एक पेरेंट होगा, ये हमारी आउटर वाला डिव है, ये हमारा पेरेंट है, तो उसके अंदर अब कुछ आइटम्स हो सकती हैं, मल्टीपल आइटम्स हो सकती हैं, कोई पैराग्राफ हो सकता है। ठीक है ना, एक पैराग्राफ हो सकता है, या कोई हेडिंग हो सकती है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है अपनी पेरेंट डिव के अंदर, उसके अंदर जो उसके चाइल्ड है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी, पेरेंट के लिए अलग होंगी और चाइल्ड के लिए अलग होगी। तो मोस्टली हमारा ना मोस्ट ऑफ द काम जो हमारी पेरेंट की प्रॉपर्टी से ही वर्क हो जाता है, चाइल्ड की हम प्रॉपर्टीज कम यूज करते हैं। ठीक है, पर हाँ यूज करते हैं, पर जब नेसेसरी हो। ठीक है, मोस्टली हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, तो जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करें उसके बाद हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट। ठीक है, तो अभी इनमें हम कौन सी यूज करें, देखो बाय अभी हम पहले समझेंगे अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन को। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन को समझने वाले हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है, तो देखिए जब हमारी बात आती है ना कि अपनी फ्लेक्स आइटम्स की, जब हम अपने कंटेनर एलिमेंट की को डिस्प्ले हम फ्लैक्स सेट कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ना एक एक्स और वाई एक्सिस आ जाती है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है उसे हम मेन एक्सिस कहते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, और जो वाई एक्सिस होती है उसे हम क्रॉस एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये क्रॉस एक्सिस होगी और ये हॉरिजॉन्टल वाली अपनी मेन एक्सिस होगी। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो
अब बाय डिफॉल्ट होता है ना, वो होती है रो, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट की डायरेक्शन होंगे, एलिमेंट कैसे अरेंज होंगे जो कंटेनर एलिमेंट के अंदर है, ठीक है। फ्लेक्स आइटम्स है वो कैसे अरेंज होंगी, वो होंगी हमारी रो में, ठीक है। रो में मतलब सीधी सिंपली ऑर्डर में। अगर हम हमारी ये 1 वाली थी, ये 2 है और ये 3 है लास्ट वाली, तो ये 1 2 3 ही अरेंज होंगे। अगर हम इनका डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स डायरेक्शन हम सेट कर दें, डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करने के उसको हम इनकी फ्लेक्स डायरेक्शन सेट कर दें, अगर रो रिवर्स, तो क्या होगा ना, ये कैसे डिस्प्ले होगी, थर्ड वाली पहले आ जाएगी, सेकंड वाली सेंटर में रहेगी और फर्स्ट वाली लास्ट में चली जाएगी, ऐसे हो जाएगा। कॉलम में कैसे होगा, 1 2 और 3, और ऑब्वियस है कॉलम रिवर्स में 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे वर्क करेगा। और देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन हमारी बाय डिफॉल्ट क्या आती है, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है रो। फ्लेक्स डायरेक्शन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, रो, ठीक है। ये वाली लाइन है, इसका मतलब है और, या फिर हम ये यूज कर रहे हैं, या फिर हम या फिर ये चार वैल्यूज हम किसके लिए सेट करें, फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए। अगर हमें चाहते हैं कि हमारी एलिमेंट्स एक ही लाइन में आए, तो उसके लिए हमें फ्लेक्स डायरेक्शन को सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही रो है, ओके। क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट रो है। हाँ, अगर हमें रो रिवर्स करनी है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम जो अपने HTML लेआउट है उसके फंडामेंटल्स को चेंज कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए अगर हम थर्ड में एलिमेंट को बनाया हुआ है और उसको पहले में दिखा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बाद में हमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। यार हमारी बड़ी वेबसाइट है तो उसमें हमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए हम रो या कॉलम का ही यूज़ करेंगे। तो मोस्टली फ्लेक्स डायरेक्शन रो हमें सेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होती है, तो इसलिए हमें वैल्यू सेट करने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे आइटम्स कॉलम में आए, तो उसके लिए हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम सेट करनी पड़ेगी। अब उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि इसे क्या कहते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, जब हम अपने एलिमेंट्स को, और हम किस तरह हमारे एलिमेंट्स अरेंज होंगे, कितना उनमें गैप होगा, या शुरू से शुरू होंगे अपनी फ्लेक्स के, या एंड से शुरू होंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टली, मतलब मेन एक्सिस पे अगर हमें अपने एलिमेंट को सेट करना है, ठीक है, मेन एक्सिस पे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना जस्टिफाई कंटेंट को, ठीक है। उसके लिए किसको यूज करते हैं, अपने जस्टिफाई कंटेंट को। अब इसके लिए सिंपली मेन एक्सिस में हमें अगर एलिमेंट को सेट करना, मतलब एक्स डायरेक्शन में अगर हमें अपने एलिमेंट को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर अपने एलिमेंट को अरेंज करना है कि क्या कहाँ से वो शुरू होंगे, तो वो उसके लिए हम यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी को। उसमें हमारे पास क्या वैल्यूज होती है, फ्लेक्स स्टार्ट, और बाय डिफॉल्ट हमारी क्या होती है, फ्लेक्स स्टार्ट होता है जस्टिफाई कंटेंट, मतलब अपनी फ्लेक्स के शुरू में। और फ्लेक्स कौन सा होगा, फ्लेक्स होता है हमारा एलिमेंट जो पेरेंट वाले डिव है, मतलब फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब पेरेंट वाले डिव के स्टार्ट से, ठीक है, पेरेंट वाले डिव के स्टार्ट। और फ्लेक्स एंड करेंगे तो इसका मतलब होगा पेरेंट वाले डिव के एंड से शुरू होगा, यहाँ से एलिमेंट्स आना शुरू होंगे, ठीक है। अब ये ऐसे ही सेंटर में आ जाएगा, तो वो एलिमेंट सेंटर से बनना शुरू होंगे। जैसे हमारे एलिमेंट्स हम करते हैं ना, अब अपने कोई पैराग्राफ बनाए तो उसको मान सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट लाइन कहाँ से होगा, सेंटर से होगा, लेफ्ट से होगा, स्टार्ट से होगा, एंड से होगा, वैसे ही। और स्पेस बिटवीन क्या होता है, स्पेस बिटवीन क्या करेगा, जो एलिमेंट्स है ना उनको साइड में तो रखेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारी आउटर वाली डिव थी, ये पेरेंट वाली डिव थी, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एलिमेंट्स है ना इनके बीच में स्पेस डाल देगा, पर साइड में कोई स्पेस नहीं होगी इसके। और स्पेस अराउंड क्या करेगा, इनके चारों तरफ स्पेस डालेगा, यहाँ पे भी गैप डाल देगा, यहाँ पे भी गैप डाल देगा। और स्पेस इवनली क्या करेगा, जितनी स्पेस ये बीच में रखेगा सभी एलिमेंट के, उतनी ही इनके साइड में भी रखेगा। स्पेस बिटवीन वाला बिल्कुल साइड से शुरू होगा, सिर्फ उनके सेंटर में गैप होगा, एक दूसरे से गैप होगा, पर जो अपने पेरेंट वाली डिव है उससे गैप नहीं होगा। जो फ्लेक्स आइटम है हमारा, जो जिस कंटेनर है उससे हमारा कोई भी गैप नहीं होगा। ये हो गया हमारा जस्टिफाइड कंटेंट, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी मेन एक्सिस के मतलब हॉरिजॉन्टली अपने एलिमेंट को सेट करते हैं कि वो कहाँ से शुरू होंगे, कैसे वो अरेंज होंगे, उनमें गैप होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारी आती है अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स हमें हेल्प करते हैं, हम कैसे अपने एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्रॉस एक्सिस, जिसको हम इसमें क्रॉस एक्सिस कहते हैं। क्रॉस एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। ये होती है हमारी क्रॉस एक्सिस, ओके, क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी वैल्यू ले सकता है ये, तो इसमें ये कुछ ये वैल्यूज ले सकता है, स्ट्रेच, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन, ठीक है। अब इसके लिए एक और चीज़ हमें याद रखनी है, क्योंकि देखिए
अब हमारी जो कंटेनर डिव होगी ना, उसकी हाइट मोस्टली क्या होगा, उसी के हिसाब से सेट होगी। किसके हिसाब से सेट होगी भाई, जितना उसके अंदर एलिमेंट होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हाइट उसने क्या करनी है, ठीक है। तो वो जब हम उसको फ्लैक्स एंड भी सेट करेंगे तो वो एक ही जगह पे रहेगा, सेंटर में रखेंगे तब भी हमारे आइटम्स वहीं पे रहेंगी। अब इस ये वर्क तभी करेगा अगर आपका कंटेनर की हाइट जो उसके अंदर आइटम्स है उनसे ज़्यादा हुई। मान लीजिए आपकी आइटम्स कुछ ऐसे हैं तो ये वर्क करेगा। तो जैसे हम फ्लैक्स एंड सेट करेंगे तो ये आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगी, मतलब अपना वर्टिकली नीचे आ गई, और सेंटर में करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। लाइन आइटम्स कैसे हमारा वर्क कर रहा है, तो लाइन आइटम्स हमारा ऐसे वर्क कर रहा है। ओके, तो ऐसे हम लाइन आइटम्स का यूज कर सकते हैं। अब हमने ये भी समझ लिया अपना लाइन आइटम्स हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकली भी सेट कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट से हम ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट से हम अपने हॉरिजॉन्टली भी सेट कर सकते हैं। अलाइन आइटम से हम वर्टिकली सेट कर रहे हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन से हम उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, रो या कॉलम में होगी, या फिर डिस्प्ले फ्लेक्स हम उसकी सेट करेंगे किसकी, पेरेंट वाले एलिमेंट को। और ये सभी प्रॉपर्टीज हम किस पे अप्लाई करें, अपने पेरेंट एलिमेंट पे, ठीक है, जो बाहर वाला एलिमेंट जिसके अंदर कंटेनर एलिमेंट है, जिसके अंदर अपने फ्लेक्स आइटम्स होने वाले हैं जो हम स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। अब उसके बाद आते हैं फ्लेक्स रैप। अब इससे क्या होगा, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर हमारे पास देखिए अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए तब क्या हो गया, ये ना एक दूसरे में स्क्यूज होना शुरू हो जाएंगे, मतलब ये ना नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे। ये अगर मान लिया हमने इनको चाहते हैं 200 बाई 200 पिक्सल के होंगे, मतलब 200 पिक्सल की हाइट हो, 200 पिक्सल का ही इनकी विड्थ हो। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा ना, ये एलिमेंट्स ऐसे नहीं होंगे, ये अपने आप को टाइट करते जाएंगे, टाइट करते हैं, एक ही लाइन में एलिमेंट्स को फिट करने, अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो गए, ठीक है। उसके लिए हमें सिंपली इनका जैसे हम इनको रैप सेट कर देंगे, रैप से क्या होगा, ये एलिमेंट को यहाँ से ब्रेक करके जैसे ही वो 200 बाई 200 पिक्सल के सभी एलिमेंट फिट नहीं आ रहे तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट को उनको नेक्स्ट लाइन में ऐड कर देगा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। और इसकी हम क्या सेट करें, फ्लेक्स रैप को रैप, ठीक है। अब उसके बाद आता है रैप रिवर्स। रैप रिवर्स क्या करेगा, हमारे एलिमेंट को एक तो नीचे ले जाएगा, ए बी सी डी जो मेन लाइन है जिसमें ज़्यादा एलिमेंट को वो नीचे हो जाएगी, और जो दूसरे एलिमेंट होंगे जो लास्ट में बचे एलिमेंट को उनको ऊपर लिखेगा, ठीक है। ऐसे ये हमारा फ्लेक्स रैप वर्क कर रहा है। अब इसके बाद अपने पास एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। फ्लेक्स फ्लो किसके लिए वर्क करता है, फ्लेक्स फ्लो हमारा शॉर्ट हैंड है, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शंस और फ्लेक्स रैप को यूज करने के लिए, दोनों प्रॉपर्टीज को एक ही लाइन में यूज, तो हम मोस्टली इसी को यूज करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन को अलग अलग लिखने का कोई फंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम सेट कर सकते हैं फ्लेक्स फ्लो। यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन लिख दिया हमने कि कॉलम चाहिए, फ्लेक्स रैप को सेट कर दिया भाई, या तो नन हो सकता है या फिर रैप हो, या नो, जहाँ नो रैप हो सकता है, यहाँ रैप हो सकता है, या फिर हो सकता है हमारा रैप रिवर्स। तो हमने यहाँ पे इसको सेट किया रैप, ओके, ये रैप कर देगा। अब उसके बाद है अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट क्या होता है, ये जस्टिफाई कंटेंट की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता था, हॉरिजॉन्टली मेन एक्सिस के अलोंग हमारे एलिमेंट को इंडिविजुअल अपने एलिमेंट सभी एलिमेंट्स को सेट कर देता था कि उनको कितना गैप होना है, या फिर कैसे वो स्क्रीन पे दिखने चाहिए, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे दिखने चाहिए, फ्लेक्स के स्टार्ट में दिखने चाहिए, फ्लेक्स के एंड में दिखने चाहिए। तो उसी को अगर हम अपनी अलग अलग आइटम पे करना चाहें तो उसके लिए हम अपने फ्लैग अलाइन कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम यूज़ कम ही करेंगे, पर इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो रहा है जो है कि गैप, रो गैप और कॉलम गैप, ठीक है। अब मैं इसको एक प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा, ठीक है। गैप से हम ना इसको तीन तरीके से सेट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। सिंपली या तो रो गैप को अलग से लिख लें, कॉलम गैप को अलग से लिख लें, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली गैप को लिख दें ऐसे, ठीक है। अब गैप क्या होगा, गैप मतलब कितना गैप होगा हमारी रो में एलिमेंट के बीच में, या फिर कॉलम में अपने एलिमेंट के बीच में, ठीक है। मतलब देखिए रो में अपने एलिमेंट के बीच में कितना गैप होगा, जहाँ फिर कॉलम वाइज इन एलिमेंट के बीच में कितना गैप होगा, यही हमारी गैप वाली प्रॉपर्टी है अपनी। पेरेंट वाले स्टाइल से ही हम सिंपली पेरेंट वाले कंटेनर को एलिमेंट को सिलेक्ट करके स्टाइल के अंदर वहीं से हम इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सेट करने के तीन तरीके हैं। पहले तो सिंपली गैप लिख के, या फिर हम उसमें सिंपली लिख देंगे कितने पिक्सल का, हमें तो ये सिंपली सेम प्रॉपर्टी सेट कर देगा रो और कॉलम के लिए, ठीक है।
और रो में भी 10 पिक्सल का और कॉलम में भी 10 पिक्सल का। या फिर हम दूसरा ये हो सकता है कि 10 पिक्सल का हम ऐसे करके रो को दे दें और 20 पिक्सल हम ऐसे दे दें अपने कॉलम को, ठीक है। तो ऐसे भी अप्लाई हो सकता है। या फिर अपना तीसरा तरीका क्या है कि हम अलग अलग दें दोनों को, ठीक है। रो गैप कितना होगा 10 पिक्सल का। हाँ बिगिनर है ना, तो बिगिनर में हमें कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो हम सिंपली अलग अलग लिख सकते हैं कि हमारा रो गैप भाई 10 पिक्सल कर दीजिए, कॉलम गैप हमारा 20 पिक्सल कर दीजिए। तो हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमने अपने पेरेंट एलिमेंट के लिए अपने फ्लेक्स कंटेनर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को अभी हम अपने कोड की मदद से देखते हैं। पहले एक बार अपनी एक फाइल बना लेते हैं कोडिंग के लिए, जहाँ पे हमें इन सभी प्रॉपर्टीज को अभी एक बार रिवाइज करना है। कौन सी फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, अपना फ्लेक्स रैप और अपना फ्लेक्स फ्लो और गैप प्रॉपर्टी, ठीक है। इन सभी प्रॉपर्टीज को अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपने कोड की मदद से। उसके बाद हम अपनी चाइल्ड आइटम्स, जो अपनी फ्लेक्स आइटम्स है, जो कंटेनर के अंदर, फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो आइटम्स हैं, उनको कैसे स्टार्ट करेंगे वो भी देखेंगे। और ये वीडियो कोई शॉर्ट वीडियो नहीं रहने वाला है कि आपको सिंपली 2 मिनट में भाई हम 25 मिनट में फ्लेक्स प्रॉपर्टी को सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी को अच्छे से सीखने वाले हैं ताकि हम इससे अपनी फुल फ्लेज्ड वेबसाइट बना सकें। तो इस वीडियो में हम सभी प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेंगे, अपने कोड की मदद से अंडरस्टैंड कर लेंगे और थ्योरेटिकली भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, ताकि हमें ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए अभी हम इनको कोड की मदद से देखते हैं। तो अभी हमने एक एम्प्टी फाइल बना ली है, ठीक है। मैंने इसमें कुछ नहीं, सिंपली HTML की बॉयलर प्लेट लिखी हुई है और इस अपनी CSS फाइल को यहाँ पे लिंक भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अपनी स्टार जार CSS फाइल को लिंक कर दिया, जो कि एम्प्टी फाइल है अभी के लिए। तो इसी फाइल को अब मैं एक साथ एक ही साइड में खोल लेता हूँ ताकि हम दोनों फाइल को एक साथ देख पाएँ। अब उसके लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, तो हमें अपने बॉडी वाले एलिमेंट में क्या करने वाले हैं, क्या CSS करें, क्या HTML बनाने वाले हैं। तो HTML क्या करने वाले हैं इसकी, तो HTML क्या करेंगे इसकी, इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए। पहली चीज एक कंटेनर एलिमेंट होगी जिसके अंदर अपनी फ्लेक्स आइटम्स आएंगी, तो फ्लेक्स कंटेनर होना चाहिए। तो हम उसके लिए एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। सिंपली हमने एक डिव बना लिया और इसको क्लास दे देते हैं। कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हैं, मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स नाम दे, फ्लेक्स कंटेनर दे सकता हूँ, या सिर्फ कंटेनर नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी इसको कंटेनर नाम दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको कंटेनर नाम दे दिया। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल आइटम्स बना लूंगा। अब वो ये कुछ भी हो सकता है, डिव्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो अभी के लिए हम चाहे तो इमेजेस का यूज़ सकते हैं या डिव का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इमेजेस चाहे हम ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे या फिर कहीं से भी ले लेंगे। तो अभी हम क्या यूज़ करें, इमेजेस का यूज़ कर लेते हैं। तो इमेजेस लेते हैं, ऑनलाइन इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। पहले हम एक इमेज बनाएंगे, सिंपली एक इमेज आइटम होगी। तो यहाँ से हम ना कोई ना 5 बना लेते हैं इनकी, ठीक है। सेम 5 आइटम्स बना लेते हैं, ठीक है। 5 मैंने इमेजेस बना ली है, ठीक है। अब मैं इसकी कोई CSS नहीं किया, तो इन इमेजेस का मैंने डाउनलोड भी कोई इमेज नहीं की हुई है, तो इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ या फिर ऑनलाइन भी कोई इमेज उठा सकता हूँ। तो मेरे को ना पपी बहुत पसंद है, तो मैं मोरेनियन होता है ना, क्या स्पेलिंग होता है, मेरे को स्पेलिंग क्या इतना पता नहीं है, तो यही है। तो इसी को उठा लेते हैं। अभी कोई भी कलर वलर नहीं देखते हैं, सिंपली ये इमेज उठा लेते हैं। इसको हम इमेज को सेव भी कर सकते हैं या फिर इमेज का लिंक एड्रेस ले सकते हैं या इमेज एड्रेस ले सकते हैं। तो हम कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे यहाँ से, ठीक है। गूगल से हमने कॉपी इमेज एड्रेस किया और इसी को हम यहीं सभी में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैं इसको ये नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ, तो सो दैट कि हमें यो अभी इनकी थोड़ी सी CSS करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इमेज मेरे को लगता है बड़ी होगी, वाइड ज़्यादा होगी। चलो पहले हम बिना CSS के एक बार इसको देख लेंगे। तो हमने 5 की 5 अपने इमेज टैग में इमेजेस डालनी है, ठीक है ना। पांचों में डालनी है। तो इस फाइल को हमें हमने सेव भी कर लिया और यहाँ से कॉपी पाथ भी करेंगे, ठीक है ना। कॉपी पाथ करके अपने ब्राउज़र में रन कर लेते हैं। तो ब्राउज़र में रन करते हैं, पाथ पेस्ट किया और इसको रन कर लिया। तो ये देखिए हमारी एक इमेज आ गई, दूसरी आ गई। ये बहुत बड़ी इमेज है, तो इसको ना थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम CSS फाइल में भी कर सकते हैं। तो यहीं पे अपनी इमेज वाले टैग को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ विड्थ और हाइट देंगे ताकि हमारी स्क्रीन में ही आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ अराउंड 200 पिक्सल हो जाए, हाइट अराउंड 400 पिक्सल होगी। लंबी है ना इमेज, ऐसे छोटी कर देंगे तो बेकार दिखेगी। ये कुछ भी ये से एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपली ये इतना ही किया है हमने, ओके।
तो अभी रीलोड कर लेते हैं इसको। तो ये अभी हमारी आइटम्स कुछ ऐसे आ रही हैं स्क्रीन पे, ठीक है। अब जो हमारी ये इमेजेस होती हैं तो ये वैसे भी डिस्प्ले इनलाइन होती है तो एक ही लाइन में आ रहे हैं, और इन्हीं इमेजेस को मैंने डिव के अंदर डाला होता ना तो ये क्या होगी, अलग अलग लाइन में आनी थी। तो वैसा करें, हाँ तो वैसा कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिव बनाएंगे। कितने डिव चाहिए हमें, 5 ही डिव चाहिए। ठीक है, हमने 5 डिव बना ली। अब क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी आइटम को यहाँ से उठा लेंगे। सभी को उठाएंगे, सभी में एक ही तो पेस्ट करनी है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, हम ऐसे पेस्ट कर लिया तो ये वाले को हम यहाँ से काट देंगे। ठीक, अब इससे क्या होगा, डिव हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। अब मैं इनलाइन एलिमेंट्स लूंगा ना तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही ले रहा हूँ। अब ये क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट हमारे अलग अलग लाइन में आ गए। ठीक है, अलग अलग लाइन में ये हाइट ज़्यादा तो ये नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे अलग अलग लाइन में आ गए। तब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें कंटेनर एलिमेंट, कंटेनर को जिसके अंदर ये पेरेंट है ना, जिसके अंदर सभी डिव्स आ रही हैं तो ये पेरेंट है। अब ये अंदर वाली डिव किसका पेरेंट हुई, इमेज वाले एलिमेंट का पेरेंट हुई, तो ये बाहर वाला डिव सभी का पेरेंट है। तो इसी डिव को हमें सेलेक्ट करना है। क्या करना है इसको भाई, डॉट कंटेनर क्लास है ना, तो डॉट से सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या कहते हैं, सिंपली इसकी डिस्प्ले को हमें सेट करना है। क्या सेट करेंगे भाई, इसकी डिस्प्ले को हमें सेट करना है फ्लैक्स। ठीक है, और कुछ नहीं, सिंपली हम सेट करेंगे इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स। इतना सेट किया, अब इसको हम रीलोड करेंगे। वो देखो ये क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था कि जब हम डिस्प्ले अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हाँ उससे क्या होता है, उससे हमारे जो एलिमेंट होते हैं उनकी बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन सेट हो जाती है। क्या सेट हो जाती है अपनी फ्लेक्स डायरेक्शन, रो में। तो देखिए हमारे एलिमेंट्स रो में रेंज हो गया। अब हम अपने जस्टिफाई कंटेंट को देख लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हमें हेल्प करता था अपने एलिमेंट को अलाइन करने में, या उनमें स्पेस या स्पेसिंग या उनको स्टाइल करने में, किसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कैसे दिखेंगी। तो हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई ये सेंटर में हो जाए। ठीक, ये सिंपली इतना किया, अभी रीलोड करते हैं तो ये देखिए सभी ये सेंटर में आ गए। अब ऐसा भी हमें नहीं चाहिए, हम पता क्या कर रहे हो, कौन सा वाला करते हैं, हम चाहते हैं कि स्पेस अराउंड वाला हो, ताकि इनके आसपास दोनों तरफ स्पेस हो हर एक आइटम के। और देखिए स्पेस अराउंड ये ऐसे हो गया, इस तरफ भी स्पेस होगी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। स्पेस इवन नहीं कर सकते थे तो वो सेंटर में इन सभी के एलिमेंट के बराबर स्पेस दे देगा। ठीक है, इवनली ये चारों तरफ इनको बराबर स्पेस दे देगा। ठीक है, इस तरफ भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, हर एक जगह ये बराबर स्पेस दे रहा है। और ऐसे हम स्पेस बिटवीन कर सकते थे। एक और प्रॉपर्टी वैल्यू है इसकी हमारी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, इसको भी रिलोड करते हैं और देखिए सिर्फ हमारे सेंटर्स में स्पेस है, साइड पे स्पेस नहीं है। तो ऐसे हमारी मेन एक्सिस के अलावा हमारे जस्टिफाई कंटेंट हमारी स्पेस को सेट कर रहा है। अब चलो ठीक है, हमें यही अच्छा, ठीक है अभी के लिए हम इससे खुश हैं, हमने कुछ नहीं किया। सिंपली इतनी सी कुछ ही कितना सा कोड लिखा, अभी हमें ये डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक वगैरह से करने से, यहाँ पे गैप देने के लिए मार्जिन, पैडिंग ये वगैरह सेट करना पड़ता था। यहाँ पे हमने सिर्फ इतना सा कोड लिखा है और हमारे ये एलिमेंट सेट हो गया। सिर्फ इतना कोड है इनको सेट करने के लिए। हाँ, इमेज की हमें हाइट और विड्थ तो देनी पड़नी थी, नहीं तो बहुत बड़ी इमेजेस थी हमारे पास। छोटी इमेज होंगी तो वो तो ऐसे ही सेट हो जाएंगी बिना जैसी ये से। अब हमारे पास एक और क्या प्रॉपर्टी थी, अलाइन कंटेंट की, और मैंने आपको क्या बताया था वो अलाइन आइटम्स की। अलाइन आइटम्स क्या करती हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब अपनी क्रॉस एक्सिस के अलॉन्ग सेट करती हैं अपने एलिमेंट को। ठीक है, तो जो फ्लेक्स डायरेक्शन है, जब हम उसको कॉलम सेट करते हैं ना, कॉलम सेट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी मेन एक्सिस है वो वाई एक्सिस बन जाती है, और जो क्रॉस एक्सिस है वो एक्स एक्सिस बन जाती है। ठीक है, ओके, तो ऐसे वर्क करते हैं। तो अभी हम लाइन आइटम्स हमारा क्या वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्क करेगा। वाई डिफॉल्ट तो हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही है ना, तो फ्लेक्स डायरेक्शन को वो वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब मैं यहाँ पे इसको ना कुछ भी कर दूंगा, और देखो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट है ना, मैं इसको फ्लेक्स एंड भी कर दूंगा तो ये वैसे के वैसे ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी कंटेनर डिव है ना उसकी हाइट इतनी ही है जितना उसके अंदर कॉन्टेंट है। तब उसको हम कैसे हट करें, यहाँ पे ना इसको एक ना हाइट दे देंगे। मान ली मैंने इसको हाइट दे दी, कितनी दे दी भाई, मैंने 1000 पिक्सल की इसको हाइट दे दी, और कुछ नहीं किया, सिंपली इसको 1000 पिक्सल की हाइट थी। अब ये क्या करेगा कि आइटम्स को नीचे मूव कर देगा, फ्लैक्स के एंड में मूव कर दिया इसने, क्योंकि अभी इसके पास हाइट तो है ना। अब मैं इसको फ्लैक्स एंड भी कर सकता हूँ, सेंटर भी कर सकता हूँ, जितनी भी वैल्यूज होती हैं इसको कोई भी सेट कर सकता हूँ जो हमारी अलाइन आइटम्स के लिए अवेलेबल होती हैं। ठीक है,
तो देखिए ऐसे हम अपने एलिमेंट को लाइन आइटम्स की मदद से बाई एक्सिस में सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो रे बात आ रही थी हमारा फ्लेक्स रैप भी आता है। चलो उससे पहले हम अपना फ्लेक्स डायरेक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कॉलम कॉलम रिवर्स वगैरह आता है। ठीक है, मैं इसको कॉलम सेट करता हूँ, ये वाले को लाइन आइटम्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं अलाइन करना है इनको सेंटर में, तो ऐसे कर देता हूँ। ओके, मैं रीलोड करूँगा सिंपल। अब क्या हुआ है, ये आइटम्स कॉलम की फॉर्म में अरेंज होगी। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, रो होती है। अगर मैंने कॉलम सेट कर दिया तो ये कॉलम की फॉर्म में अरेंज हो गया। मैं हाइट को भी यहाँ पे हमारा कोई फन नहीं है, मैंने आपको लाइन आइटम्स वाला समझा दिया। तो इससे क्या हो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम सेट करने से कॉलम की फॉर्म में अरेंज होगी हमारी आइटम्स जितनी भी थी। ठीक है, तो ये ऐसे हमारी आइटम्स सेट होगी। अब हमें बात आती है कि हमें फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही चाहिए, क्योंकि एक लाइन में अच्छी लगती है देखने में। अब हमें इसे और क्या क्या सेट कर सकते हैं, हमारे पास क्या आइटम बची है, एक बचे हमारे पास अलाइन कंटेंट। ठीक है, अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम तो हमने देख ली। अलाइन कंटेंट क्या करती है, वो सेम ही अपने एक्स एक्सिस के अलोंग सेट करती है, मेन एक्सिस के अलोंग, मतलब तो उससे हमें कोई ज़्यादा पंगा लेने की जरूरत है। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी बची है, उसे कहते हैं हम गैप। ठीक है, गैप को हम कब यूज़ करेंगे, देखिए हम ना क्या करते थे इसको ना, और हमने जस्टिफाई कंटेंट भी नहीं सेट किया। ठीक है, हमने इसको भी सेट नहीं किया, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे आइटम्स को कैसे दिख रही है, रीलोड करता हूँ ऐसे आ रही है। ठीक है, अभी हमने कुछ भी सेट नहीं, सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है, तो इतना लिखने से ये ऐसा दिख रहा है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे ना, यहाँ पे ना इनको गैप दे देंगे। सिंपली गैप लिखा, भाई कितना गैप देना, तो मैं जाता हूँ भाई 50 पिक्सल का गैप इनमें कॉलम में और एक्स डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो अभी तो कॉलम है ही नहीं, क्योंकि एक ही लाइन है, तो कॉलम है नहीं, तो फिर सिंपली एक्स एक्स में हमारा 50 पिक्सल का गैप हो गया इनके बीच में। अब उसके लिए हमें पास क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ज़्यादा आइटम है तो उसके लिए हमें ज़्यादा आइटम बनाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डिव को 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ, ताकि ये स्पेस पूरी ले ले, हमारी स्क्रीन से थोड़ी ज़्यादा हो जाए। मैंने 4 बार कॉपी कर लिया इसको। ठीक है, ओके, तो मैं रीलोड करता हूँ एक बार इसको। तो ये देखिए, ये अभी ना फोर्सफुली फिल करने की कोशिश कर रहा है, वैसे मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एलिमेंट है वही वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, जो वहाँ पे फिट ना हो रहे। तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स रैप। कौन सी प्रॉपर्टी, फ्लेक्स रैप। ठीक है, तो इसको मैं क्या सेट करूँ, इसको हमें सेट करना है रैप। रैप सेट करने से क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। जैसे ये आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे 50 पिक्सल का गैप भी है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब फ्लेक्स रैप। अब बात आती है रैप रिवर्स क्या होता है, भाई रिवर्स क्या करेगा। हाँ, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो रैप रिवर्स को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसने क्या किया भाई, नीचे से शुरू किया भाई, जो एक्स्ट्रा 2 एलिमेंट्स जो एक्स्ट्रा आ रहे थे उनको भाई ऊपर बता दिया। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क कर रहा है हमारा रैप। ठीक है, हम तो इसको रैप ही यूज़ करेंगे, क्योंकि रैप रिवर्स का कोई फंड नहीं है कि हमारा ऊपर से नीचे, हम मोस्टली ऊपर से नीचे को पढ़ते हैं, ना कि नीचे से ऊपर को। उर्दू थोड़ी है कि लास्ट से शुरू तक पढ़ना है कुछ, ऐसी कोई वो थोड़ी है। ठीक है, ये सीधा सीधा चल रहा है। अब हम कॉलम गैप ऐसे भी दे सकते थे, या फिर हम क्या करते कि भाई एक्स एक्सिस में इतना, रो का इतना, और यो है कॉलम का वही 100 पिक्सल का हो जाए भाई। ऐसे भी सेट कर सकते हैं अपना गैप। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्क कर रहा है रो के लिए और ये कॉलम के लिए। तो अभी बात आएगी, हम वो कौन सेट करेंगे भाई, और हम सेट करेंगे अपना रो गैप या कॉलम गैप की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली कॉलम गैप देना चाहता हूँ भाई। कॉलम गैप कितना देना भाई, 100 पिक्सल का कॉलम गैप दे दीजिए। रो गैप कितना देना भाई, रो गैप दे देंगे हम 50 पिक्सल का। ओके, ऐसे भी हमें सेट कर सकते हैं। रीलोड किया, सेम ही है। अब मैं यहाँ पे कॉलम गैप मान लीजिए मैंने इसको 40 पिक्सल का दिया, तो क्या होगा, दोबारा से रीलोड करते हैं तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, कॉलम्स की आइटम है, ये होता है ना अपना कॉलम, ये कॉलम ये कॉलम, इन कॉलम के बीच में कितना गैप होगा, ये हो जाएगा। रो के बीच में कितना गैप होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क कर रहा है अपना रो के गैप। मैं रो के गैप को मैं चाहता हूँ भाई 100 पिक्सल का हो जाए, तो ये वाला गैप थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। रो तो ये हुई ना, ये पहली रो ये दूसरी रो, तो रो के बीच में कितना गैप है, कॉलम वाला गैप भी मैं थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसे 60 पिक्सल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ और ये ऐसे वर्क कर रहा है। तो अभी हमने पूरी अपने सीएसएस की जो पेरेंट आइटम के पेरेंट एलिमेंट के लिए जो प्रॉपर्टीज थे उनको सेट करके हमने चेक करके एक बार देख लिया है कि हम कैसे उसको
उससे हम आइटम्स को सेट कर सकते हैं। आप चाहे इस कोड को एक बार लिख लीजिए या अपने पास स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये अपना CSS का कोड है। ये तो सिंपली इसी डिव को हमने 7-8 बार कॉपी किया और इसको इस डिव के अंदर रखा हुआ है, जिसकी हमने क्लास दी है कंटेनर। ठीक है, ये सेम ही डिव को हमने कॉपी पेस्ट किया, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कोड बाकी सेम ही है। ठीक है, ये रिपीट ही हो रहा है। बाकी ये हमारा कोड था सिंपल सा, जिसकी मदद से हमने अपने पेरेंट वाले जो स्टाइल थे उनको तो अभी समझ लिया फ्लेक्स बॉक्स के लिए। अभी हम इनको चाइल्ड एलिमेंट के लिए समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक फुल फ्लैश्ड वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे किसके लिए, चिल्ड्रन एलिमेंट की, जिनको हम क्या कहते हैं फ्लेक्स आइटम्स के लिए। ठीक है, तो उनके लिए हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स और अलाइन सेल्फ। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर से हम ऑर्डर डिसाइड करें किस ऑर्डर में हमारे एलिमेंट डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है सभी एलिमेंट के लिए क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगर हम किसी एलिमेंट का 1 सेट कर देंगे तो वो एलिमेंट लास्ट में चला जाएगा, और उसका हम -1 सेट कर देंगे तो वो आगे आ जाएगा। जैसे हमारे एलिमेंट्स मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट 1, 2 और 3 थे। ठीक है, और हमने क्या किया, जो 3 वाला आइटम था इसका -1 सेट कर दिया, इसका क्या सेट कर दिया हमने यहाँ पे ऑर्डर -1 सेट कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये सबसे आगे आ गया, उसका 1, 2, ये तो 0 पे ही रहेगा, अपने 0 वाली वैल्यू पे रहे जो उनकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, ये वहीं पे रहे। तो ऑर्डर से हम क्या कैसे वो एलिमेंट डिस्प्ले होंगे, किस ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे वो सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स ग्रो एंड श्रिंक। ठीक है, श्रिंक क्या देखिए और ग्रो क्या, तो ग्रो क्या करेगा, जैसे हमारे पास मान लिया हमारे पास 3 डिव थी। ठीक है, वो एक लिमिटेड स्पेस ही ले रही थी अपनी स्क्रीन में, तो क्या होगा कि ग्रो क्या करेगा, उन एलिमेंट को उतना ग्रो कर देगा, कितना ग्रो, कि ताकि वो एलिमेंट अपने रिमेनिंग जितनी भी एम्प्टी स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लें इक्वली। ठीक है, और हम और बाय डिफ़ॉल्ट ये इक्वली ऑक्यूपाई करेगा, और हम अलग से किसी आइटम के लिए, माने मैंने यहाँ पे आइटम 1 के लिए सेट किया होता और मैं इसको 1 की जगह 2 कर देता। बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 होता है, मैं इसको यहाँ पे 2 कर देता, तो क्या होता, हमारी जो आइटम 1 वाली होती है ना वो इतनी बड़ी हो जाती, मतलब दुगनी जगह लेती इन दोनों के मुकाबले, और ये थोड़ी छोटी छोटी हो जाती। ठीक है, ये मान लीजिए थोड़ी छोटी छोटी हो जाती, ऐसे होता है। और फ्लैग श्रिंक क्या करेगा, और कहीं पे ज़रूरत पड़े आपकी एलिमेंट को श्रिंक होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारी स्क्रीन से व्यू पोर्ट से बाहर जा रहा है, तो उसके लिए वो आइटम श्रिंक होगी। बाय डिफ़ॉल्ट सभी आइटम के लिए 1 होगा, पर अगर जितना हम उसको ज़्यादा कर देंगे, मान लिया 2 गुना श्रिंक हो, मतलब अगर कोई आइटम 1 गुना श्रिंक हो रही है तो ये वाली आइटम 2 गुना श्रिंक होगी उनके मुकाबले। ठीक है, और इसमें नेगेटिव नंबर नहीं दे सकते फ्लैग श्रिंक प्रॉपर्टी में। और इसका फ्लैक्स, अब सिंपली हम फ्लैक्स लिख दें और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ लिखना शुरू कर दें तो वो हमारा हो जाएगा फ्लैक्स शॉर्ट हैंड, जो एक ही लाइन के कोड में हम सभी प्रॉपर्टी को सेट कर दें, फ्लैक्स रो, फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स बेसिस को कंबाइनली हम सेट कर लेंगे। ठीक है, हम कुछ ऐसे इस ऑर्डर में इनको सेट करते हैं। तो इसका भी हम यूज़ करते हैं, बिगिनिंग में हम अलग अलग ही यूज़ करेंगे, पर हम मोस्टली एडवांसेस में हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है अलाइन सेल्फ। तो अलाइन सेल्फ क्या होता है, तो हर एक आइटम को हम अलग अलग अलाइन कर सकते हैं, मतलब ये कहाँ पे अलाइन होंगे, कैसे, मतलब बेस लाइन में, फ्लेक्स स्टार्ट में होंगे या एंड में होंगे, उसके लिए हम अलग अलग प्रॉपर्टी को सेट करने का, मान ये किसको ओवरराइड करते हैं, अलाइन आइटम वाली प्रॉपर्टी को। अलाइन आइटम किसके अलोंग सेट करती थी, बाई एक्सिस, मतलब क्रॉस एक्सिस के अलोंग, क्रॉस एक्सिस के अलोंग हमारी अलाइन आइटम सेट कर दी। तो हमारी ये अलाइन सेल्फ किस पे वर्क करेगी, क्रॉस एक्सिस पे ही वर्क करेगी, कि ये हमारी जो पर्टिकुलर आइटम है वो क्रॉस एक्सिस के अलोंग फ्लेक्स स्टार्ट से शुरू होगी, या फ्लेक्स एंड से, या सेंटर से, या बेस लाइन से, या स्ट्रेच के शुरू होगी। देखिए यहाँ पे हमने वी वाले आइटम को फ्लेक्स एंड सेट किया हुआ है, तो ये बिल्कुल नीचे आ गई है। तो ऐसे हम अपनी अपनी चाइल्ड एलिमेंट के लिए अपनी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं को अभी हम कोड की मदद से देखते हैं। तो अभी हमने क्या हुआ है, सिंपल सा कोड लिखा हुआ है अपने किन के लिए, चाइल्ड प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो हमने एक कंटेनर डिव बनाई है, उसके अंदर 3 डिव बनाई है, जिसके अंदर 1, 2, 3 नंबरिंग लिखी हुई है। और इन डिव्स को हमने क्या किया है, अपने सिलेक्टर्स की मदद से इनको क्या कर दिया, इसको बॉर्डर 2 पिक्सल दे दी सभी डिव्स को, और 200 बाई 200 पिक्सल की डिव बनाई हुई है जो कंटेनर वाली डिव के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी दिख रही है स्क्रीन पे। ठीक है, तो अब इन्हीं पे हम अपने ऑर्डर वाले प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए अभी क्या ऑर्डर है, 1, 2 और 3, और इसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे इनको लिखा हुआ है। तो अभी हम इन आइटम पे अलग अलग ऑर्डर लगा सकते हैं। मैं मान लीजिए आइटम
2 पे ऑर्डर लगाता हूँ। इस पे क्या ऑर्डर लगाया भाई, ऑर्डर हम नेगेटिव में वैल्यू देंगे अगर हम उसे आगे करना चाहते हैं। तो मैं इसे -1 दे दूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगी आइटम, ये क्या हो जाएगा 2 1 और 3 हो जाएगा, 2 1 और 3 हो गया। रिलोड करके हमने देख लिया। तो ऐसे हमारी ऑर्डर बाय प्रॉपर्टी बन गया। और यही मैं ऑर्डर क्या करता ना, देखिए आइटम 3 पे पता क्या कर देता, मैं इसको ऑर्डर दे देता -2 का। तो ये क्या होगा, -2 सबसे आगे हो जाएगा, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट तो 1 0 है ना सबके लिए। तो -2 मतलब सबसे आगे, -1 फिर 0 आएगा, तो मतलब 3 थर्ड वाले आइटम है वो उससे भी पहले आएगी। तो 3 2 1 हो जाएगा, 3 2 और 1। ऐसे हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पर हम मोस्टली यूज़ करते नहीं हैं इनका, ठीक है। मतलब आप सिंपल सी बात है कि हम जो अपनी वो होती है ना, इसकी प्रॉपर्टीज जो चाइल्ड वाली है, ये हम मोस्टली अवॉइड ही करते हैं यूज़ करना, कि इनका कोई फन हमें इतना होता ही नहीं है। फ्लैक्स श्रिंक और फ्लैक्स, जैसे अभी हमारे पास फ्लैक्स श्रिंक भी हो सकता है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आइटम्स हो जाएं तो वो उनको अगर वो मतलब हमारे पास एक और 2 और आइटम हो जाती है, वो जगह ले लेते, तो हम फ्लैक्स श्रिंक भी लगाते हैं अगर इनको ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो वो उसका यूज़ कर सकते थे। अभी हमारे पास एक और कौन सी थी, अलाइन सेल्फ। इसको भी हम एक बार कोड की मदद से देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई प्रॉपर्टीज तो हमें देखने लायक है नहीं है इसमें, तो सिंपल है। तो हम यहाँ पे पता क्या करते थे, इसको क्या करते थे भाई, ये अलाइन सेल्फ, इसको क्या करते फ्लैक्स एंड में अलाइन कर दीजिए। तो इसके लिए हमारी ना कंटेनर बॉडी की हाइट होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बड़ी होगी उससे आइटम से तभी होगा। मैं इसको 1000 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ। तो ये अभी इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर ये जिस एलिमेंट पे हमने लगाया है ये ना नीचे अलाइन हो रहा है, ये देखिए थर्ड वाला एलिमेंट बिल्कुल नीचे चली जा रही है। तो 1000 की जगह मैं 100 पिक्सल पे, 100 ज़्यादा कम हो जाएगी, 400 कर देते हैं, ठीक है। अब ये फ्लैक्स एंड में लाइन आइटम में ये अपनी सिर्फ पर्टिकुलर थर्ड वाली आइटम है जो वो नीचे को पुश हो रही है, ठीक है। थर्ड वाली आइटम है ये जो फ्लैक्स एंड में चली जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ये पर्टिकुलर आइटम को लाइन सेल्फ लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको लाइन सेल्फ लगा सकता था, क्या लगा सकता था भाई, मैं इसको लाइन सेल्फ सेंटर में कर दीजिए प्लीज़, इसको लाइन सेल्फ, ये होगा कि ये सेंटर में आ गई और ये हमने एक स्टाइल सा बना लिया है इसकी मदद से। तो हम अब बाकी वो कलर बैकग्राउंड वो तो सिंपल कर ही सकते हैं, फ्लैक्स आइटम वाली सीसर से हम ये बहुत कर सकते हैं। तो इसी मदद से हम एक फुल फ्लैश्ड वेबसाइट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप फ्लैक्स प्रॉपर्टीज को समझ पाए हो, उसकी मदद से आपने एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बता दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक फुल फ्लैश्ड वेबसाइट, पूरी एक वेबसाइट बनाएंगे, मतलब एक पूरा एक पेज बनाएंगे, वेब पेज बनाएंगे अपनी फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है।